हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.4 का एग्जाम्पल 13। देखो ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझ लो, ठीक है। अभी इसी एक्सरसाइज का आपने सेकंड का थर्ड पार्ट किया था या नहीं? सेकंड का थर्ड पार्ट, तो वही कंसेप्ट इसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है। अगर आपने इसका सेकंड का थर्ड पार्ट समझा है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो देखो शुरू करते हैं। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम है 2 डिजिट नंबर का, एंड द नंबर obtained बाय रिवर्सिंग द डिजिट। मतलब समझ रहे हो? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर है एंड द नंबर obtained बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब सम है एक तो 2 डिजिट नंबर वाला एंड उसको रिवर्स करके उसका सम कितना है? 66 है। जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो, जैसे मान लो 42 है और एक 24 है, इस तरीके से आप समझ लो, ठीक है। मान लो 42 है और ये 24 है, क्लियर। एक ये 2 डिजिट नंबर है, इसको रिवर्स करके ये 24 आ रहा है, ठीक है। तो इनका सम करना है, वो कितना होगा? 66 होगा, ये चीज़ कह रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से आपने समझना है। और मैंने आपको बताया भी था इस एक्सरसाइज के सेकंड के थर्ड पार्ट में कि ये जो ओरिजिनल नंबर होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 10 इंटू में 10th डिजिट और प्लस में यूनिट डिजिट। याद है कुछ? तो ऐसे करते थे हम। 10 इंटू में 10 कितना है? इसमें 4 है और यूनिट डिजिट क्या है? इसमें 2 है। तो 40 + 2 42 हो गया। याद आया कुछ? तो इसी कंसेप्ट पे चलना है, ठीक है। तो देखो इसमें हम लेट कर लेते हैं पहले। तो लेट द यूनिट डिजिट बी वाई, ठीक है। यूनिट डिजिट जैसे मान लो इसको मैंने वाई कर लिया और इसको मैं एक्स लेट करूँगा 10th डिजिट को, ठीक है। तो लेट द 10th डिजिट बी, क्या मान लेंगे हम? इसको एक्स मान लेंगे। क्या इतनी बात सही है? ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें करते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने पहले भी। क्या होता है ओरिजिनल नंबर का फॉर्मूला? 10 इंटू में 10th डिजिट प्लस में यूनिट डिजिट, ये होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 10 इंटू में 10th डिजिट कितना होता है हमारे पास? ये एक्स माना था हमने, प्लस यूनिट डिजिट कितना हो गया? वाई हो गया। ये आया ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब अगर हम इसको रिवर्स करें, रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बताया था आपको ये भी। एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई की जगह एक्स आ जाएगा। तो 10y प्लस में एक्स, ये रिवर्स हो गया नंबर। समझ रहे हो? जैसे यही था 42 को जैसे 24 किया, तो 24 कैसे हुआ? 2 इधर आ गया और 4 उधर चला गया। अब इसको भी अगर हम लिखें, इसको 10 इंटू में ये वाला 2 हो जाएगा प्लस में और 4, ठीक है। तो 20 + 4 कितना? 24। समझ रहे हो? ये रफ काम क्लियर? समझ रहे हो ना ये चीज़? पहले इधर देखो 4 था, इधर कितना आ गया? अब ये 2 आ गया। इधर 2 था तो इधर 4 आ गया। तो वही चीज़ है रिवर्सिंग द नंबर में। क्लियर हो रही है कहानी? बताओ, ठीक है। अब देखो दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा है सम जो है 2 डिजिट नंबर का और जो नंबर ऑब्टेंड हुआ रिवर्स करके, उनका सम कितना है? 66 है। तो देखो जो नंबर है वो हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं। जो नंबर है वो है हमारे पास 10x प्लस में y, ठीक है। प्लस वो कह रहा है रिवर्स करके जो नंबर आएगा 10y प्लस x, ये वो इनका सम कितना है? मतलब ये नंबर और रिवर्स करके जो नंबर आया, इनका सम कितना है हमारे पास? 66 है। क्या इतनी बात क्लियर हुई है? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये 10x प्लस में y प्लस में 10y प्लस में x इक्वल टू में कितना है? 66। तो 10x प्लस x 11x और y प्लस 10y 11y इक्वल टू आ गया 66। क्या इतनी बात क्लियर? ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो सेकंड की कंडीशन पढ़ते हैं कि क्या है। सेकंड की कंडीशन क्या है? क्या कह रहा है? इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब ये जो नंबर है डिफर बाय 2 हो। जैसे यहाँ पर 4 - 2 भी 2 होगा और 2 - 4 या 4 - 2 यहाँ भी 2 होगा। समझ रहे हो डिफरेंस इनका? ठीक। तो देखो अब मेन बात है कि डिफरेंस ठीक है 2 है, लेकिन बड़े में से ही छोटा माइनस होता है। तो अब हमें ये नहीं पता कि यूनिट डिजिट बड़ा है या 10th डिजिट बड़ा है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मैं 10th डिजिट बड़ा ले रहा हूँ, तो एक इक्वेशन क्या बनेगी? x - y इक्वल टू में 2। और अगर हम इसको बड़ा मान लें यूनिट डिजिट को, तो y - x इक्वल टू 2 बनेगी। समझ रहे हो बात को? तो 2 कंडीशन चलने वाली है इसमें, मतलब 2 आंसर आएंगे। समझ रहे हो? देखना भी कैसे। इसको अभी मान लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब इन दोनों को सोल्व करते हैं पहले इसके अकॉर्डिंग। देखो अगर हमें ये सोल्व करनी है एलिमिनेशन मेथड से, तो इधर 11x है तो इसको भी करना पड़ेगा हमें 11 से मल्टीप्लाई। तो 11 से कर देते हैं। तो ये देखो ज़रा यहाँ पर आ जाएगा, अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11x माइनस में 11y इक्वल टू 11 × 2 = 22।
तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 11x प्लस में 11y इक्वल टू में 66, और ये वाली क्या है 11x माइनस में 11y इक्वल टू 22। अगर आप यहाँ देखो, या तो आप x वाली टर्म्स काट सकते हो, कैसे, अगर साइन चेंज करें नीचे हम तब कट सकती है ये वाली टर्म, लेकिन अगर साइन ना चेंज करें, एडिशन वाला केस बना दें, तो ये देखो y वाली टर्म्स कट रही हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो बिना साइन चेंज करें हमने ये काट दी, ये एडिशन का केस हो गया। 11x कितना हो गया 22x, और 66 और 22 कितने होते हैं हमारे पास 88, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 88/22, और ये 4 पे कट जाएगा, तो x आ गया हमारे पास 4। क्या इतनी बात क्लियर है, आया समझ में? अब क्या करो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड क्या है हमारे पास, ये है x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स है 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू में 2, और ये 4 इधर जाके माइनस का 4, तो माइनस वाई इक्वल टू में प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, और 4 में से 2 माइनस करो कितना आएगा आपके पास 2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया आपके पास 2। क्लियर? अब देखो यहाँ से हम नंबर निकाल लेंगे, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओरिजिनल नंबर ही चाहिए क्योंकि हमें तो, ठीक है। ओरिजिनल नंबर देखो क्या था हमारे पास, ओरिजिनल नंबर देखो यहाँ से ये था 10x प्लस वाई, ठीक है, तो ये लिखते हैं हम यहाँ पर, ये लिख दिया हमने यहाँ 10x प्लस में y, ठीक है। तो x कितना है 4 है, तो 10 इंटू में 4 प्लस में y कितना है 2 है। क्या इतनी बात क्लियर है? 10 इंटू में x 4 हो गया, ठीक है, और आपके पास y कितना है 2 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 40 प्लस में 2 कितना आ गया 42 आ गया एक तो नंबर। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो अगर तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, टेंस डिजिट को बड़ा लिया था, देखो यहाँ पर ये टेंस डिजिट x माना हुआ था, तो हमने यहाँ लिया था x माइनस वाई इक्वल टू 2, और देख लो यहाँ टेंस डिजिट भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है। और अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हो वो कह रहा था डिफरेंस 2 होता है, तो 4 माइनस 2 2 ही होता है, चलो तो वेरीफाई भी हो रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम कौन सा डिजिट बड़ा कर दें, यूनिट डिजिट बड़ा कर दें, ये वाला y बड़ा कर दें, तो y में से x माइनस होकर 2 आएगा ना, समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखते हैं ज़रा क्या कंडीशन बनेगी। अगर हम इसको अब मान लें, चलो ये वाली थर्ड ले लेते हैं इक्वेशन अब, ठीक है, अगर ये वाली इक्वेशन लें हम थर्ड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम y वाली टर्म सेम करना चाहते हैं या x वाली टर्म सेम करना चाहते हैं, तो इसमें भी 11 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 11y माइनस में 11x इक्वल टू में 11 टू द 22, और इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ अब x वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ क्योंकि इधर x वाली टर्म पहले है, तो ये मैं ऐसे लिख दूँ इसको मॉडिफाई करके और करके, माइनस का 11x प्लस का 11y इक्वल टू में 22। देखो ये माइनस का 11x बस इधर कर दिया और प्लस का 11y इधर कर दिया। देखो जब इक्वल टू से इधर ही हम चेंज कर रहे हैं ना वैल्यूज़ को, तो साइन नहीं पलटते। अब अगर ये वाला नंबर इधर लेके जाता तो प्लस का बनता, लेकिन ये तो सिंपल इक्वल टू से इधर ही मैं बस एक्सचेंज किया है इनको, तो इसका साइन माइनस का था तो माइनस आ गया, इसका साइन प्लस का था तो प्लस का ही आ गया, ठीक है। और ये है इक्वेशन एक हमारे पास, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ से हम करते हैं इनको सॉल्व। मैं ये फर्स्ट इसी के नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखो 11x प्लस में ये 11y और इक्वल टू में ये 66 था, इनको सॉल्व करते हैं। देखो ये भी बिना साइन चेंज करे ही सॉल्व हो जाएगी क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये x वाली टर्म कट गई, इधर आ गया ये 22y और इधर कितना आ गया ये 88, तो y कितना आ गया आपके पास 88/22, और ये भी कितना आया आपके पास 4, यहाँ y आ गया है 4। अब क्या आ रहा है, अब y 4 आ गया। तो अगर y 4 आ रहा है इसको पुट करेंगे हम, पुट दिस इन इक्वेशन, कौन सी में पुट करें, चलो थर्ड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, तो y है 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2, माइनस एक्स इधर ही रहने दो, ये 2 है और ये 4 इधर जाके माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 4 में से 2 माइनस करो 2, और ये x इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ आया x इक्वल टू 2। अब देख लेते हैं इसमें ओरिजिनल नंबर क्या होगा। देखो ओरिजिनल नंबर में देखो क्या होगा आपके पास, कितना है ये 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई लिखते हैं यहाँ पर, 10x प्लस में y, तो 10 इंटू में x है 2 और y कितना है यहाँ पर 4, तो ये आ गया 20 प्लस में 4 कितना आ गया ये 24, तो 24 भी इसका आंसर हो सकता है और 42 भी हो सकता है। अगर हमारे पास टेंस डिजिट बड़ा है तो 42 आंसर है, अगर हम ले रहे हैं यूनिट डिजिट को बड़ा तो हमारे पास 24 आंसर आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट किया था तब वहाँ पर तो वैल्यू सेम आई थी जब हमने अलग अलग कंडीशन में सोल्व किया था। तो देखो यार वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है,
कंसेप्ट सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग है। वहाँ पर मैंने जब आपको और में करके दिखाया था तो मैंने क्या किया था, यूनिट डिजिट को एक्स मान लिया था और टेंथ डिजिट को वाई मान लिया था, उससे करके दिखाया था। वो कंडीशंस भी अलग थी, ठीक है। उसमें ये कंडीशन नहीं थी कि डिफरेंस वाली, वहाँ पर एडिशन वाली थी। तो एडिशन में कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जब डिफरेंस होता है वहाँ पर आपके पास आंसर दो आ सकते हैं। कैसे कि अगर x बड़ा ले रहे हो तो x माइनस वाई होगा, अगर y बड़ा ले रहे हो तो y माइनस एक्स होगा। तो दो आंसर आएंगे उस केस में आपके पास। समझ रहे हो? इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो उस वाले से ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि वहाँ आंसर सेम थे, यहाँ डिफरेंस कैसे आ रहे हैं। वहाँ कंडीशन अलग थी, ठीक है। और वहाँ जब मैंने आपको समझाया था तो यूनिट और टेंथ डिजिट को चेंज करके बताया था कि किसी को x ले सकते हैं, y ले सकते हैं। यहाँ मैंने यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट को नहीं चेंज किया, आप करके भी कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। इसको x ले लो, इसको y ले लो, उससे भी कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है। मैंने तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन बताई है कि जो उसने कहा था डिफरेंस वाली, ठीक है ना। तो वो x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है। तो इसके दो आंसर होंगे, चाहे आप बुक में देख लेना, ठीक है। एक 42 आंसर होगा और एक इसका 24 आंसर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, ठीक है। और इस वाले से भी वेरीफाई हो रहा है आपका, डिफरेंस 2 है तो 4 माइनस 2 ही होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये कराया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल 13 था ये आपका। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।